सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। साधक मित्रों, आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा मौन के बारे में करूंगा। आप सभी को ये समझना है, मौन आपको भीतर से होना है। वाणी का मौन प्रथम चरण है, लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो इंद्रियों का मौन है। दोस्तों, वाणी का मौन कोई भी रख ले। वाणी मौन से क्या होता है? वाणी का मौन, अभी आप चुप रहना चाहो 2 घंटे 10 घंटा तो रह सकते हो, लेकिन मौन की धारणा जो होती है, मौन की धारणा भीतर से आती है। भीतर से कहा? आपके अंतर चैतन्य से। जब साधक अंतर चैतन्य की धारणा से मौन रखेगा, तब उसको उसका लाभ मिलेगा। अब आप कहीं जाएं या 1-2 दिन के लिए मौन हो जाएं और आपके भीतर की समस्त इंद्रियां पहले की ही तरह काम कर रही हैं, जैसे आप बोलते थे, बात करते थे, सोचते थे, तो आपके मौन रखने का कोई लाभ नहीं है। साधक मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मौन की भावना जब आपके भीतर से आए तब वाणी का मौन रखें, ना कि वाणी का मौन आपके द्वारा रखा गया हो। वाणी का मौन एक स्वतः होने वाली घटना है जो अंतर प्रेरणा से आती है। वाणी का मौन व्यक्ति स्वयं निर्धारित तो कर सकता है, लेकिन उसके अमूल्य लाभ नहीं ले सकता है। अब जैसे मैं अक्सर देखता हूं, लोग वाणी का मौन रख लेते हैं, लेकिन चेहरे पर उनके क्या होता है? चेहरे पर उनकी इतनी विचारधारा होती है, इतने विचार होते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हैं। तो साधक मित्रों, वाणी का मौन एक ठहराव है। ठहराव आएगा कहाँ से? ठहराव आएगा भीतर से। आप ऐसा समझिए, मेरे भीतर ठहराव है तो मेरे चेहरे पर भी ठहराव है ना। मेरे चेहरे पर स्थिरता है, मेरे चेहरे पर भाव नहीं है, भाव शून्य है, भाव विहीन है। तो जब आप ऐसे ही मौन साधारण तल वाली स्थिति में रखेंगे तो आपको उसका क्या लाभ मिलेगा? अब देखिए, मेरे अनुसार मौन की प्रेरणा एकदम से तो नहीं आती है। आती तो सभी को है जो ध्यान में उतरते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं। साधक जब भीतर से शांत होता है, उसके गलत व्यवहार रुकते हैं, वो अंतर चैतन्य में स्थित होता है, वो अपने केंद्र पर स्थित होता है, उसके भीतर शांति होती है, उसके भीतर शून्य उतरता है, तब मौन की प्रेरणा उतरती है। वरना इस प्रकार का मौन रखना तो व्यर्थ ही है, उससे कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। मैं तो जो भी मौन रखने वाले साधक हैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपको भीतर से मौन की प्रेरणा आए तब मौन रखिए, ना कि आप कहीं जाकर 1 या 2 दिन के लिए मौन रखें। मित्रों, जब भीतर शांत होता है तो बाहर भी शांत होता है, और जब भीतर ही शांत नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि आपके भीतर है क्या, तो आप बाहर से कैसे जोड़ पाएंगे? अगर इन आंखों में इतनी ही क्षमता होती तो आप सोचिए, मनुष्य असंतुष्ट क्यों होता, मनुष्य दुखी क्यों होता? अगर बुद्धि में इतनी तार्किक क्षमता होती कि वह आध्यात्म की, शून्य की, अंतर चेतना की, आपके भावों की, आपके विचारों की, आपके भीतर उठने वाली शक्ति की अगर समझ को जान सकता, तो फिर मानव जीवन की जरूरत ही क्या थी? फिर तो हम शून्य में ही हर समय स्थित रहते। क्यों हम इतनी मेहनत करते? क्यों हम अपने जीवन को दांव पर लगाते? क्यों हम संसार के सुखों से विरक्त होते और ध्यान साधना में परमात्मा की ओर आगे बढ़ते? दोस्तों, मेरा यही कहना है, जो भीतर से घटित हो उस पर कार्य करिए, ना कि जो आप बाहर से घटाना चाहते हैं उस पर कार्य करिए। अंततः जो भी आपके भीतर से आएगा वो शुद्ध होगा, शुद्ध पारे की तरह होगा, शुद्ध निर्मल जल की तरह होगा। तो शुद्धता शुद्धता होती है और अशुद्धता अशुद्धता होती है। आप किसी चीज का आवरण बाहर से ओढ़ते हैं, वह अशुद्ध है। आप जिस चीज का आवरण
अंतर प्रेरणा से ओढ़ते हैं वह शुद्ध है। साधना मनुष्य की शुद्धता है और इसे एक साधक को पाना है, उसे कायम रखना है और परमात्मा के मार्ग पर आगे चलते चले जाना है। ऐसे ही मैं सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, आप वाणी का मौन रखिए, लेकिन तब रखिए जब आपके भीतर से यह बात आए, जब आपके अंतरतम से प्रेरणा आए। साधक मित्रों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।